पंद्रहवें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए सोमवार यानी 18 जुलाई को करीब 4800 निर्वाचित सांसद और विधायक मतदान करेंगे। ऐसे में अब सभी की नजरें कल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग पर लगी हुई हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने अपने उम्मीदवार की जीत का दावा कर रहा है और उसे जिताने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। अब इसी जद्दोजहद के बीच कर्नाटक बीजेपी में कुछ ज्यादा ही हलचल देखने को मिल रही है। जिस तरह से विधायकों की घेराबंदी की जा रही है, उससे बीजेपी के अंदर उथल पुथल के संकेत मिल रहे हैं। हालांकि कर्नाटक बीजेपी के अंदर लंबे समय से हलचल मची हुई है, जिससे दावा भी किया जा रहा है कि बीजेपी में टूट हो सकती है, जिससे बीजेपी डरी हुई है और अब बीजेपी का वो डर साफ जाहिर हो गया है। दरअसल भाजपा विधायकों को बीते दिन यानी शनिवार शाम से ही बेंगलुरु के एक निजी होटल में भेज दिया गया है। भाजपा के मुख्य सचेतक एम सतीश रेड्डी ने विधायकों को मतदान के लिए विधानसभा के लिए रवाना होने तक होटल में रहने के लिए कहा है। रेड्डी को ये निर्देश बीजेपी हाईकमान की तरफ से मिले हैं, जिससे साफ है कि कर्नाटक बीजेपी में भी सब कुछ ठीक नहीं है। जिस बात की भनक बीजेपी आलाकमान को लग चुकी है, जिसको देखते हुए पार्टी नेतृत्व सचेत हो गया है और विधायकों और सांसदों को कड़ी निगरानी में रख रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि पार्टी द्रौपदी मुर्मू की उम्मीदवारी को लेकर बहुत गंभीर है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से पार्टी के दिग्गज नेता येदियुरप्पा की कांग्रेस से नजदीकियां बढ़ रही हैं। इससे बीजेपी आलाकमान की चिंता भी बढ़ गई है। ऐसे में ये नजदीकियां राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार की मुश्किलें न बढ़ाएं, इसलिए बीजेपी ने घेराबंदी कर दी है। अब बीजेपी ने घेराबंदी तो कर दी, लेकिन इस घेराबंदी ने संकेत दे दिए कि कर्नाटक बीजेपी में जल्द कोई बड़ा धमाका हो सकता है। संसद का मानसून सत्र कल से शुरू होने वाला है। दावा किया जा रहा है कि इस बार का मानसून सत्र हंगामेदार रहने वाला है, क्योंकि सत्र शुरू होने से पहले ही विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है और संसद में भी कई मुद्दों को लेकर घेराबंदी की तैयारी कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ जहां सरकार कई बिलों को पास करवाने की कोशिश करेगी, तो विपक्ष भी कई बिलों को संसद में लाएगा, जिसे लेकर कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने कहा कि वो संसद के मानसून सत्र के दौरान एक प्राइवेट मेंबर विधेयक लाने की योजना बना रही हैं, जिसमें गलत तरीके से जेल में बंद लोगों को मुआवजा देने और दोषी एजेंसियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की मांग की गई है। जावेद ने बताया कि ऐसे अनगिनत मामले हैं जिनमें एक व्यक्ति को पुलिस ने उठाया, जेल में डाल दिया और आखिर में कानून प्रवर्तन एजेंसियों के हाथों गंभीर रूप से दबाने के बाद सभी आरोपों से बरी कर दिया। और ऐसा दशकों से हो रहा है, लेकिन मोदी सरकार के तहत ये निश्चित रूप से बढ़ा है। इसके साथ जावेद ने ये भी बताया कि जब उन्होंने कुछ दिन पहले ट्विटर पर इस तरह का बिल लाने की इच्छा जताई थी, जिसके बाद उन्हें कांग्रेस के 2 सांसदों शशि थरूर और कार्ति चिदम्बरम का समर्थन मिला था और फिर धीरे धीरे अन्य दलों के सदस्यों ने निजी तौर पर समर्थन दिया है। वहीं बिहार के किशनगंज से लोकसभा सांसद ने बताया कि इस तरह के मामलों में तेजी और फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को कथित रूप से निशाना बनाए जाने के मामलों को देखते हुए उन्हें बिल लाने के बारे में सोचने पर मजबूर किया है। अब कांग्रेस ने बिल लाने की तैयारी तो कर ली है, लेकिन इस तरह का बिल पास हो पाना आसान नहीं होगा, क्योंकि विपक्ष की तरफ से दावे किए जाते हैं कि सरकार हमेशा अपनी मनमानी करती है। तो ऐसे में देखना होगा कि विपक्ष कड़ी चुनौतियों का सामना करके बिल पास करवा पाएगा या नहीं।